हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी हम दही बड़े खाते हैं तो बस यही सोचते रहते हैं कि दही बल्ले खाते समय एकदम बढ़िया से बने हों, जो खाने में एकदम सॉफ्ट हों, जूसी हों, फूले फूले हों और मुंह में जाते ही घुल जाएं। और घर के लिए जब हम कोई डिश बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर हो या सोडा, उसका इस्तेमाल तो हम बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ दही बल्लों को घंटों तक फेंटना तो बिल्कुल ही बस दिल मना कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही बल्ले बनाने की बिल्कुल न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको घंटों तक दाल को फेंटना नहीं पड़ेगा और आप मिक्सी में ही दाल को अच्छे से फेंट सकते हैं और जब चाहें दही भल्ले बनाकर बिल्कुल फटाफट सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं फूले फूले टेस्टी दही भल्ले बनाना। दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दाल। और दाल दो तरह की होती है दही बल्लों के लिए, उड़द दाल और मूंग दाल। वैसे तो आमतौर से जो सही रूप होता है वो उड़द दाल के ही दही बल्ले बनाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, उड़द दाल सभी को सूट नहीं करती है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि ये ठंडी ज़्यादा होती है तो शरीर में दर्द करती है और बाय करती है। तो इसलिए आप चाहें तो इस दाल को और इस दाल को, यानी उड़द दाल और मूंग दाल को, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर उड़द दाल को डबल पीस में ले लें और एक हिस्सा मूंग की दाल को ले लें। और जिस भी हिस्से को आप बनाना चाहें, खाली उड़द दाल से बनाना चाहें या मूंग दाल से बनाना चाहें, आप उसे बना सकते हैं। तो बस जिस भी दाल को आप बनाना चाहें या दोनों को मिक्स करके बनाना चाहें तो आप उसे किसी बड़े बर्तन में लेकर 3 से 4 बार अच्छे से धो लें। मैंने 2 हिस्से उड़द दाल ली है और 1 हिस्सा मूंग की दाल ली है। फ्रेंड्स, दाल को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने इस दाल को करीब 3-4 बार अच्छे से, खूब अच्छे से ऐसे हाथों से रगड़ रगड़ कर धो लिया था। जब तक धोना चाहिए जब तक कि इसमें से जो साफ पानी है वो ना निकलने लगे। अगर आप शुरू शुरू में धोएंगे तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी निकलता है और फिर धीरे धीरे साफ पानी निकलने लगता है। तो मैंने अच्छे से धोकर 4 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दिया था और ये बहुत अच्छे से भीग गई है। ये देखो, बहुत अच्छे से ये दाना कट रहा है, उड़द दाल का भी और मूंग दाल का भी। उसके बाद मैंने इसको करीब 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये दाल बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम दाल को पीसते हैं मिक्सी के जार में। तो दाल को पीसने से पहले मैंने दाल को छलनी में करके रख दिया था और उसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब दाल को हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं और दाल को हम मिक्सी के जार में पीसेंगे और साथ ही उसी में फेंट लेंगे। हमें अलग से दाल को फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं दाल को 2 बैचेज में पीसूंगी, क्योंकि मेरा जार ये छोटा है तो ज़्यादा ऊपर तक दाल को हम नहीं फेंट पाएंगे, इसलिए मैं इसको अलग रख देती हूँ और सीधा मिक्सी के जार में आधी आधी करके 2 बार में पीस लेती हूँ। और हम सीधा ही इसको दाल को नहीं पीसेंगे। वैसे तो मैंने दाल को फ्रिज में रखकर 1 घंटे के लिए ठंडा कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम दाल को मिक्सी में पीसते हैं तो वो गर्म हो जाती है और मिक्सी भी गर्म हो जाती है, तो दाल हमारी अच्छे से फिट नहीं पाती है। तो अब हम इसमें 2 क्यूब्स बर्फ़ के डाल देंगे। अगर आपका मिक्सी का जार बड़ा है और आप एक ही बैच में सारी दाल पीस रहे हैं तो आइस को 4 क्यूब में कर दें। मैं 2 बैचेज में पीसूंगी, इसलिए मैंने ये 2 क्यूब डाले हैं। 2 में दूसरी वाली दाल में दूसरे बैच में डालकर पीसूंगी। हाँ, मैंने दाल को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी क्रीमी सी दाल पीसकर
तैयार हुई है। अब हम इसको फेंटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमने मिक्सी में ही फेंट ली है। तो अब हम इसको एक कटोरी में पानी लेकर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटर लेकर पानी में इस तरह डालकर देखेंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही पानी में बैटर को मैंने डाला है, ये तुरंत ऊपर तैरने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमें इसे फेंटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जितनी हमें दाल को फेंटना था ये सब मिक्सी में ही फेंट चुकी है। जब तक हम दाल को फेंटते हैं तब तक तो हमारी दाल बिल्कुल दही बल्ले हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितनी बिल्कुल बारीक और अच्छी सी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी कम मेहनत में दही बल्लों के लिए दाल हमने बिल्कुल तैयार कर ली है। और अब हमें दही तो अभी नहीं है, इसलिए खाली भल्ले ही हम कह सकते हैं। भल्लों को फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले सारी दाल को मैं इस तरह एक बड़े से बोल में निकाल लेती हूँ और गैस पर रखते हैं कढ़ाई को, ताकि हम भल्लों को अच्छे से फ्राई कर पाएँ। भल्ले बनाने से पहले एक ज़रूरी काम, क्योंकि उड़द की दाल बहुत भारी होती है इसमें, इसलिए हल्का सा हींग पाउडर ऐड करते हैं और हल्का सा थोड़ा सा नमक। इससे टेस्ट तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये बहुत हल्के भी हो जाते हैं बनने में भी और खाने में भी। इसलिए हींग पाउडर और नमक डालकर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं, जिससे कि ये अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि दाल में किस कदर हवा एक तरह से अंदर गई हुई है, और ये कितनी अच्छी सी परफेक्ट बिल्कुल दाल तैयार हुई है दही बड़ों के लिए। जब हम घंटों फेंटते थे तब ये दाल का टेक्सचर इस तरह का होता था, और अब सिर्फ मिक्सी में 5 मिनट में ही दाल अच्छे से तैयार हो जाती है। ये देखिए, और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे जैसे भल्ले तेल के अंदर जा रहे हैं वो फूल फूल कर ऊपर तैर रहे हैं। तो बस अब इनको थोड़ा सा अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखो कितने फूल गए हैं, ये एक एक भल्ला कितना मोटा हो गया है, और ये अच्छा से कलर भी ले लिया है इन्होंने। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, और दूसरा बैच डालने से पहले तेल को फिर से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके लिए मैं जब तक भल्ले निकालती हूँ जब तक के लिए गैस बंद कर देती हूँ, तब तक मैं आराम से इनको भी निकाल लूँगी और तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इन सभी को आराम से निकाल लेती हूँ। दूसरे बैच के भल्ले भी मैं साथ के साथ तेल में डाल देती हूँ, और देखो तेल 2 मिनट में ही अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये देखो कितनी अच्छी तरह से एक एक भल्ला फूल रहा है। देखो सारे ही भल्ले बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। हम इनको अलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से कम मेहनत में बहुत ही स्पंजी दही बल्ले बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। और तैयार किए गए भल्लों को साथ के साथ हम एक भगोने में रूम टेम्परेचर पर पानी लेते हैं और उसमें डालते रहेंगे।
ये भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। बस इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। इनको निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। और पहले की तरह से ही भल्लों को निकालने से पहले गैस बंद कर देती हूँ, ताकि 2 मिनट में तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। कभी कभी किसी भल्ले में बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है फ्रेंड्स। ये देखो, पूरा बत्तख का डिजाइन बन गया है। और हाँ, एक बात और, जितने ये दही भल्ले दही के साथ खाने में टेस्टी लगते हैं, अगर आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ या सौंफ के साथ खाएं ऐसे ही, तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरे घर में तो ये जितने दही भल्लों के साथ पसंद किए जाते हैं, उतने ही ये खाली ग्रीन चटनी के साथ भी पसंद किए जाते हैं। हमारे सारे ही दही भल्ले फ्राई हो गए हैं और हम इनको निकाल लेते हैं। बस गैस को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हम भल्लों को पानी के अंदर डालते हैं, वैसे ही उनका कलर चेंज होने लगता है और वो फूलने लगते हैं। मैं इनको 15-20 मिनट के लिए पानी में ही डालकर छोड़ देती हूँ और तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। सारे भल्ले मैंने पानी में डाल दिए थे। एक भल्ले को मैंने बचा दिया था आपको दिखाने के लिए कि जैसे ही हम इसको हल्का सा प्रेस करते हैं, ये बिल्कुल पिचक जाता है। ये देखो, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, इसलिए ये पिचक जाता है। तो कितनी कम मेहनत में और कितने अच्छे से स्पंजी दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दही बना लेते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश 500 ग्राम दही लिया है। मैंने तो अंदाजे से ही लिया है, क्योंकि हमारे तो खुद का दही है। और बिल्कुल दही मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको हल्का सा फेंट दिया है। अब इसमें 2 चम्मच चीनी का पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच काला नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा जीरे को भूनकर हल्का सा क्रश करके उसको डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये दही भल्लों के लिए हमारा बढ़िया सा दही बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड, सिर्फ 10 मिनट में ही भल्ले कितने फूल गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको पानी से निकालते रहेंगे और हल्का हल्का सा ऐसे निचोड़कर दही में डालते रहेंगे। ज़्यादा देर भल्लों को पानी में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो वो फटने लगते हैं। तो इस तरह मैंने जितने मुझे सर्व करने हैं, फिलहाल मैं उतने ही भल्ले दही में डालूंगी। बाकी फिर पानी से निकालकर और ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। तो जब हम मुझे सर्व करने होंगे, उससे 10 मिनट पहले मैं पानी से निकालकर भल्लों को अच्छे से दही में डालकर रख दूंगी और उसके बाद में फिर सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ऐसे ही भल्लों को खाना चाहते हैं तो भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि हमने इसमें नमक वगैरह सब चीज़ पहले से ही ऐड कर रखी हैं। और अगर आप ग्रीन चटनी और रेड सॉस के साथ, मीठी सौंठ के साथ खाना चाहते हैं, फिर तो बहुत ही मज़े की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दही भल्ले सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं और अब हम इनको फटाफट से सर्व कर देते हैं। अगर आपके पास हरी चटनी है, सौंठ है, तो फिर तो क्या ही कहना। थोड़ा सा ऊपर नमक ऐड कर देंगे, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर,
थोड़ा सा जीरा पाउडर और सबसे अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए हल्का सा चाट मसाला, ऊपर से थोड़ी सी ग्रीन चटनी और दही भल्लों की स्पेशल जान मीठी सौंठ। बस अब तो टेस्ट का फ्रेंड्स क्या ही कहना। ये सौंठ मैंने घर पे ही बना के रखी है क्योंकि होली आई हुई है, तो हमारे यहाँ हर चीज में इस्तेमाल होती है। तो फ्रेंड्स दही बल्ले सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खाने में तो ये टेस्टी लगेंगे ही, यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मीठी चटनी या हरी चटनी के साथ तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये दही भल्ले बनाने का न्यू आइडिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।